विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम। I have carefully gone through the reasons for appearing the bill. It is nothing but a joke, fraud and foul play. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित होने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सरकार जहां इसे राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। विधेयक के सबसे मुखर विरोधियों में AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। उन्होंने संसद में कहा कि वो एक मुस्लिम है और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। ओवैसी का कहना है कि वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने की कोशिश संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने की आजादी दी है और किसी गीत को अनिवार्य करना इस अधिकार के विपरीत है। ओवैसी ने वंदे मातरम के संवैधानिक दर्जे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि साल 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देने के मामले में बड़ी गलती की थी। उनके अनुसार इस संबंध में संसद ने भी कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय गीत की स्पष्ट परिभाषा या उल्लेख नहीं है। ऐसे में वंदे मातरम को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने वाले प्रयास संवैधानिक रूप से उचित नहीं माने जा सकते। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आजादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, मौलाना काफी हो। ये तो देश को आजाद कराने के लिए किया था। यहां पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। वहीं सरकार का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रगीतों के सम्मान को सुनिश्चित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकार के अनुसार यह संशोधन किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार का दावा है कि राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे कानून आवश्यक है। विपक्ष के अन्य दलों ने भी विधेयक के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन सम्मान पैदा करने के लिए आपराधिक कानून का सहारा लेना उचित नहीं है। कुल मिलाकर इस कानून को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। संजय जी, धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी का भी मानना है। भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून है। भारत के तिरंगे का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। सदन की परंपरा मुझे अपनी बात करने दीजिए, प्लीज। मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप वही बात कर सकते हैं जो सदन की परंपरा। प्लीज। हेड गेवार जी की एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। प्लीज सर, ये डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? एक मिनट आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? हम बता रहे, माननीय संजय, मेरा समय रोकिए सर, मैं बता रहा हूं, मेरा समय रोकिए। आप माननीय सदस्यगण,
किसी भी डॉक्यूमेंटेड चीज को आपको रखने का तब अधिकार है जब माननीय चेयरमैन से आप परमिशन लेते हैं। चूंकि परमिशन नहीं है इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप विषय पर बोले। माननीय संजय जी प्लीज टेक योर सीट। मान्यवर, आज वो लोग वंदे मातरम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हेडगेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। सर, आप संजय जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये दबाने का काम नहीं चलेगा, ये दबाने का काम नहीं चलेगा। आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं सर। मैं नहीं ले रहा हूं, आप मेरा समय ले रहे हैं, आप खुद मेरा समय ले रहे हैं। नो, मुझे अलाउ कीजिए, मैं अपनी बात पर समय लेता हूं। नष्ट कर रहे हैं सर, मेरा इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। नहीं बोलते, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में, आप विषय पर नहीं बोल रहे, नहीं आप विषय पर नहीं बोल रहे। आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज आप विषय पर हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या? नहीं, आप विषय पर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या सर? हमेशा प्लीज मैं बात अपनी रख रहा हूं। पर बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर। हाँ बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बोलिए। आप सब मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत माता के बेटे बेटियों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके ऊपर लाठियां चला रहे हैं। अरे सर, अंतिम लाइन खत्म कर रहा हूं सर। अशोक कुमार, नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग नाउ। आपको अधिक समय दिया मैंने संजय जी, 1 मिनट। हाँ बोले संजय जी, बोले कंट्रोल करें, बोले आपको अधिक समय मैंने दिया, कंट्रोल करें। आप बोले संजय जी प्लीज। नहीं आपने खत्म कर रहा हूं। बोलिए सर, मैं पूरे विनम्रता के साथ, चेयर के प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक भारत के राष्ट्रगान तिरंगे का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी बिल लेके आइए। हम उसका भी समर्थन करेंगे, इसका भी समर्थन कर रहे हैं।